डेटा दिया हुआ है बुक में, सवाल है आपके लिमिटिंग रिएक्टेंट के बाद जो सी एग्जांपल है वो है कि अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड, अमोनिया गैस प्रिपेयर की जा रही है बाय हीटिंग टुगेदर, दो चीज़ों को हीट करने से अमोनिया पैदा हो रही है। दो सॉलिड्स हैं, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दो सॉलिड्स हैं, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इन दोनों सॉलिड्स को आप हीट कर रहे हैं, हीट करने से अमोनिया पैदा हो रही है, ठीक है ना। जबकि इन दोनों के मिक्सचर का मैस जो सा है वो 100 ग्राम है, ठीक है ना। इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड इज़ हीटेड, 100 ग्राम मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अमोनिया बन रहा है, ठीक है ना। जब हम उस मिक्सचर को गर्म करते हैं, देन फिर कैलकुलेट करो द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया, के नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया भाई क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया यानी कि अमोनिया का मैस निकालना है। दूसरी बात क्या निकालनी है, कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट, एक्सेसिव रिएजेंट भी निकालना है। कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट इफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, यानी कि एक्सेसिव रिएजेंट की वो वाली अमाउंट निकालनी है कि जो रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं हुई, जो रिएक्शन को चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं हुई, यानी कि जो बाकी पीछे रह गई है। एक्सेसिव रिएजेंट कौन सा रिएजेंट होता है ओए, यहाँ पर क्या होता है, एक्सेसिव रिएजेंट दो टायर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सेसिव रिएजेंट होता क्या है। 6 टायर हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर ये है साइकिल है, ठीक है ना, ये साइकिल है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये साइकिल के फ्रेम है, 3 फ्रेम है साइकिल के, 3 फ्रेम है साइकिल के, 3 फ्रेम में 2-2 टायर, एक फ्रेम में 2 टायर लगते हैं, तो 3 फ्रेम में कितने टायर लगेंगे, 6 टायर लगेंगे। यानी कि एक फ्रेम में 2 टायर लगते हैं, तो अगर हमारे पास 3 फ्रेम हो तो कितने टायर लगेंगे, हर साइकिल में 2 टायर लगेंगे। इसलिए यहाँ पर 6 साइकिल्स आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, 6 साइकिल्स आ गई। यानी कि जो सी अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है वो 6 साइकिल है प्रोड्यूस हो रही है, वो 6 साइकिल कह रहा हूँ, 6 टायर लगेंगे और 3 साइकिल प्रोड्यूस होंगी। यानी कि इसकी यहाँ पर वो पूछ रहा है कि ये जो सी प्रोडक्ट बनी है, इस प्रोडक्ट के ग्राम्स निकालो, यानी कि इसका मैस फाइंड करो कितनी मिकदार में बनी है। और वो ये पूछ रहा है कि यहाँ पर कितने टायर, 10 टायर थे ना, 10 टायर हमने लिए थे, फॉर एग्जांपल 10 टायर लिए हैं, 10 टायर में से 6 टायर तो यूज़ हो गए हैं साइकिल को बनाने के लिए। 3 साइकिल्स, हर एक साइकिल में 2-2 टायर लगेंगे, तो 2 को 3 फ्रेम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ठीक है ना। यानी कि 2 टायर हैं और वो हर साइकिल के फ्रेम में लग रहे हैं, तो 2 या 6 टायर हर साइकिल में लगे, 6 टायर 3 साइकिलों में लगेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 टायर जोन से हैं वो इस्तेमाल हो चुके हैं, 6 टायर इस्तेमाल हो, बाकी लेफ़्ट कितने बच गए हैं, 4 टायर रह गए हैं। वो कह रहा है ये वाली जो सी लेफ़्ट रह गई है, जो सी अमाउंट रह गई है रिएक्शन में यूज़ नहीं हुई, वो वाली अमाउंट फाइंड करो, और ये वाला ग्राम्स फाइंड करो, मैस ऑफ ग्राम। एक्सेसिव रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट होता है कि जो रिएक्शन को चलाने के लिए तो इस कारीगर होता है, यानी कि रिएक्शन को चलाता तो है, लेकिन पूरा के पूरा इस्तेमाल नहीं होता प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए, कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है। जबकि लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है कि जो सारा के सारा इस्तेमाल होता है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में, और जो प्रोडक्ट की मिकदार भी कंट्रोल करता है, और जिसकी वजह से जो सी प्रोडक्ट बन रही होती है वो प्रोडक्ट की मिकदार कम बन रही होती है एज़ कम्पेयर टू लिमिटिंग रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल इसको भूल जाओ, 10 टायर ही इस्तेमाल हुए हैं साइकिल, इसको भूल जाओ, ठीक है ना, कि कितने फ्रेम है, ठीक है ना। 10 टायर को अगर हम 5 फ्रेम में लगाते हैं तो 5 साइकिल्स बनती हैं, 5 साइकिल बनती है ना। अगर हम इस रिएक्टर को पूरा के पूरा इस्तेमाल कर लें, टायरों वाले रिएक्टेंट को, तो जो सी प्रोडक्ट बनेगी वो इस रिएक्टेंट के मुकाबले में ज़्यादा बनेगी,
ठीक है ना। इस रिएक्टेंट के मुकाबले इस रिएक्टेंट को पूरा के पूरा इस्तेमाल किया तो 3 साइकिल्स बन रही हैं। अगर हम इस रिएक्टेंट को पूरा के पूरा इस्तेमाल करेंगे, इसको भूल जाओ, इसकी जगह हमने कर दिया 5 फ्रेम, तो अब क्या होगा, अब 5 साइकिल्स बनेंगी। इस रिएक्टेंट के मुकाबले में इस रिएक्टेंट की प्रोडक्ट जोन सी होगी है वो कम बन रही है, तो इसलिए ये लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये इसकी तारीफ थी लिमिटिंग रिएक्टेंट की। एक्सेसिव रिएजेंट की दरमियान फ़र्क था, मैंने बता दिया आपको। अब हम सवाल की तरफ आ जाते हैं कि सवाल में वो कह रहा है जी, सवाल की तरफ आ जाते हैं। सवाल है जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, मैस ऑफ, ठीक है ना, मैस ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज इक्वल टू 100 ग्राम। इसी तरीके से मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 100 ग्राम, ठीक है ना। यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड क्या चीज़ है, यानी कि जोन सी चीज़ हमें रिक्वायर है, हमने मालूम करनी है, वो वाली चीज़ बताओ। वो वाली चीज़ क्या है कि सबसे पहले तो हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ NH3, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ NH3 हमने ये निकालना है। और दूसरी चीज़ निकालनी है एक्सेसिव रिएजेंट। कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट इफ रिएजेंट, यानी कि एक्सेसिव रिएजेंट जो सा है, एक्सेसिव रिएजेंट जो सा है कि हाउ मैनी अमाउंट लेफ्ट बिहाइंड, हाउ मैनी अमाउंट लेफ्ट बिहाइंड ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट, एक्सेसिव रिएजेंट की कितनी अमाउंट पीछे रह गई है, ठीक है ना, वो भी हमने फाइंड कर लेनी है, ठीक है, समझ आ गई इन ग्राम्स में। आ जाओ अब सॉल्यूशन की तरफ। अब हम क्या करते हैं, ये जो सा है ये दोबारा से लिख लेते हैं। यहाँ पर NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड है। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो सी प्रोडक्ट बनती है वो कैल्शियम क्लोराइड बनती है, NH3 बनती है, अमोनिया बनता है, फिर प्लस फिर H2O बनता है। यहाँ पर 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया और इधर भी 2 आ गया। सॉल्यूशन करते हैं। अब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं सर। सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमने फाइंड करना है अमोनिया है। सबसे पहले हमें पता है ना कि अमोनिया की मिकदार, यानी कि अमोनिया का मैस फाइंड करना है, ठीक है ना, इन दोनों के साथ कंपैरिजन के साथ। यानी कि फॉर एग्जांपल ये है, अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर मैं पता चलाना चाहता हूँ कितनी साइकिल्स बनेंगी, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं प्रोडक्ट का कंपैरिजन करवाऊँगा। यानी कि साइकिल है, साइकिल का अंदाज़ा किससे लगाऊँगा, इस फ्रेम से लगाऊँगा, इस फ्रेम से लगाऊँगा। यानी कि जो सी साइकिल्स होंगी, जो सी साइकिल्स हो रही हैं 3, वो हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट के बराबर ही बनेंगी, ठीक है ना। पहले मैं इस प्रोडक्ट का मुआवजना करवाऊँगा इसके साथ, फिर मैं प्रोडक्ट का मुआवजना करवाऊँगा 3 साइकिल्स का इसके साथ, ठीक है ना। समझ आ गई कि जिस रिएक्टेंट की मिकदार यहाँ पर कम होगी उसको मैं कह दूँगा कि ये क्या है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। फ्रेम क्या है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी कि प्रोडक्ट का मुआवजना करवाना है इन दोनों रिएक्टेंट्स के साथ। जिस रिएक्टेंट के मोल्स कम निकलेंगे समझ लेना वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है ना। आ जाओ जी सवाल के ऊपर। अब हमने मुआवजना करवाया, सबसे पहले इसको इसके साथ करवाते हैं। NH4Cl का मुआवजना करवाया NH3 के साथ, 2 है, अमोनिया कितने हैं, 2, तो यहाँ पर हम 2 से तकसीम कर देंगे इसको भी, 1 इधर भी आ गया। हमने 2 से तकसीम क्यों किया इन दोनों को, 2 से तकसीम इसलिए किया है क्योंकि हमने अमोनियम क्लोराइड सबसे पहले हमने क्या करना है, इन मैसेज से मोल्स फाइंड कर लेने हैं रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड करने हैं। डिटरमाइन
वही है लिमिटिंग लिमिटिंग ये जो सा है, हमने जो सा लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है उसके 3 स्टेप्स मैंने बताए थे। पहला स्टेप था नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करना है रिएक्टेंट के, मोल्स ऑफ NH4Cl वो कैसे फाइंड करेंगे, मैस ऊपर आएगा और मोलर मैस नीचे आएगा। मैस कितना है 100 और मोलर मैस इसका कितना है, मोलर मैस है जी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं NH4Cl, नाइट्रोजन का 14 है जमा 4, हाइड्रोजन का 1 है, फिर जमा क्लोरीन का 35.5 है, 53.5 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मैस आ गया। फिर इसी तरीके से आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी मोलर मैस निकाल लेते हैं। कैल्शियम का होता है 40 जमा 2 है 16, ऑक्सीजन का 16, फिर जमा हाइड्रोजन का 1, इसका मोलर मैस 74 ग्राम पर मोल आ जाएगा, 74 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है ना। अब उसके बाद हमने मोलर मैस हमने फाइंड कर लेना। मोलर मैस आ गया NH4Cl का, ये आ गया, ठीक है ना, 53.5, ये मोलर मैस आ गया है हमारे पास। मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है ना, ये इसका मोल का यूनिट है, मोल का फार्मूला है, ठीक है ना, मैस ओवर मोलर मैस। फिर इसी तरीके से हमने मोल्स फाइंड कर लेने हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मैस ओवर मोलर मैस। मैस क्या है 100 ग्राम ओवर मोलर मैस क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस है जी 74, ये है। यहाँ पर आ जाएगा 1.8691 मोल आ गए। फिर इसी तरीके से हमने इसके भी मोल फाइंड कर लेने। 100 है, 100 को डिवाइड कर देंगे हम 74 से, एक इशारिया 3513 मोल, ये हमारे पास मोल आ गए। किसके आ गए, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपैरिजन करवाएंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप है ये। अब हम मोल्स फाइंड करेंगे प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के मोल्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट के मोल्स का कंपैरिजन करवाएंगे प्रोडक्ट के मोल से। स्टिचियोमेट्रिकल कैलकुलेशन, मोल मोल रिलेशनशिप। अगर आपको रिएक्टेंट के मोल पता है तो प्रोडक्ट के मोल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से हम क्या करेंगे, NH4Cl है, इसका मुआवजा करवाएंगे अमोनिया के साथ। इसी तरीके से दूसरा रिएक्टेंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका मुआवजा करेंगे इस अमोनिया के साथ। अमोनियम क्लोराइड जो सा है ये 2 होते हैं और अमोनिया जो सा होता है ये भी 2 होते हैं। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सा है ये 1 होता है और ये अमोनिया जो सा होता है ये भी 2 है। यानी कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के मुताबिक हमने अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया के मोल्स लिख दिए हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया के मोल्स लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब चूँकि हमने अमोनियम क्लोराइड के मोल निकाले हुए हैं, हमने अमोनियम क्लोराइड के मोल निकाले हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 2 से 2 ओवर 2 1 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बन जाएगा। अब हम NH4Cl के मोल यहाँ पर दर्ज कर देंगे 1.86691, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 1.8691 इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स भी हमने निकाले हुए, ये हैं 1.3513, ठीक है। इसको इसके साथ 2.7027, ये आ गया अमोनिया के मोल्स। यानी कि अमोनियम क्लोराइड के इतने मोल्स से अमोनिया के इतने मोल्स बन रहे हैं। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इतने मोल्स से अमोनिया के इतने मोल्स बन रहे हैं,
ठीक है ना। इन दोनों मोल्स में सबसे कम मोल किसके बन रहे हैं, इसके बन रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इस लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही हम मैस फाइंड कर लेंगे अमोनिया का। इस लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही हम मैस फाइंड कर लेंगे अमोनिया का। कैसे, ये देखें कि N इज इक्वल टू होता है मैस ओवर मोलर मैस। मैस इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय M। मोल कितने हैं, 1.8691। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अमोनिया के साथ। अमोनिया के मोल कितने हैं, अमोनिया 17.024 ये इसका है मोलर मैस। इसका मोलर मैस आ गया 17.024, ठीक है ना। इसका मोलर मैस आ गया। मैस को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस से और नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लिमिटिंग यानी कि जिस रिएक्टेंट से अमोनिया के मोल कम बन रहे हैं, ठीक है ना, समझ आ गई। उसी अमोनिया के मोल से ही हमने अमोनिया का मैस कैलकुलेट कर लेना है। बात समझने वाली है, समझ लेना, ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पर आ जाएगा 31.8195 ग्राम। ये हमारे पास मैस आ गया। किसका मैस आ गया, मैस ऑफ अमोनिया, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। किसका मैस है, ये मैस ऑफ अमोनिया आ गया, ठीक है ना। यानी कि ये जो सी पहली चीज़ थी ना, नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऑफ अमोनिया, वो आ गई हमारे पास। नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया आ गया हमारे पास, जो कि ये हैं। अब हमने क्या फाइंड करने हैं, अब हमने फाइंड करना है एक्सेसिव रिएजेंट का। एक्सेसिव रिएजेंट से फाइंड करने हैं। एक्सेसिव रिएजेंट की लेफ़्ट कि जितनी मिकदार रह गई है एक्सेसिव रिएजेंट की, वो हमने फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करेंगे, हम इन दोनों को, फॉर एग्जांपल हम यही करेंगे ना कि 3 साइकिल है, तो 3 साइकिल्स में 6 टायर लग रहे हैं, यानी कि हम रिएक्टेंट्स का मुआवजना करवाएंगे ना, प्रोडक्ट का थोड़ी नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। हम रिएक्टेंट्स का मुआवजना करवाएंगे आप, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेसिव रिएजेंट का मुआवजना आप इसमें करवाएंगे, ठीक है ना। मुआवजना करवाने के बाद मुआवजना आप इसमें करवाएंगे, ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अब प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना। प्रोडक्ट हमने निकाल लिया, इसको अब रहने दो, प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। अब ये वाली चीज़ जो उनसे हमने एक्सेसिव रिएजेंट फाइंड करनी है, वो हमने एक्सेसिव रिएजेंट की अमाउंट फाइंड करनी है जो कि रिएक्शन के बाद बच गई है। एक्सेसिव रिएजेंट का इन दोनों रिएक्टेंट्स का मुआवजना करवाएंगे, एक्सेसिव रिएजेंट का और लिमिटिंग रिएक्टेंट का मुआवजना करवा दो जी। यहाँ पर मुआवजना करवाएंगे, ठीक है ना। मुआवजना करवा दो, अब हम करवा दिया जी। ये लो NH4Cl कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। NH4Cl है जी 2 है, 2 मोल्स ये आ गए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि हमने अमोनियम क्लोराइड के मोल जो उनसे थे वो इतने निकाले हैं। यानी कि अमोनियम क्लोराइड एक्सेसिव रिएजेंट, हमने अमोनियम क्लोराइड से जो उनसे अमोनिया के मोल्स निकाले, अमोनियम क्लोराइड के मोल हमने इतने निकाले हैं ना। अमोनियम क्लोराइड के मोल कितने हैं, इतने हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट की मिकदार यहाँ पर दर्ज करनी है, ना कि एक्सेसिव रिएजेंट की, क्योंकि एक्सेसिव रिएजेंट के मोल्स फाइंड करने हैं हमने, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल दर्ज कर दिए। लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल क्या हैं, 1.8691। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8691, ठीक है। तो अब जो उनसी अमाउंट आएगी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो उनसा आंसर आएगा उसको 2 पर डिवाइड कर देंगे। अब आएगा 0.9345 मोल,
ये किसके मोल आ गए हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल आ गए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल आ गए हमारे पास। ठीक है ना, कि जब एक्सेसिव रिएजेंट, जब लिमिटिंग रिएक्टेंट के इतने मोल्स हों 1.8691, तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इतने मोल्स इसके साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद अमोनिया बना देंगे। ठीक है ना, अब इन्हीं मोल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने मैस फाइंड कर लेना है एक्सेसिव रिएजेंट का। ये एक्सेसिव रिएजेंट, इसका हमें पता है ना कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ये एक्सेसिव रिएजेंट है। एक्सेसिव रिएजेंट होता है कि जिसकी मिकदार बाकी बच जाए रिएक्शन के दौरान, तो हम इसका मैस फाइंड कर लेंगे। हमें पता है कि मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो मोल कितना आया हमारे पास? 0.9345। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस है जी 74, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 74 है। ठीक है ना, तो 74 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 69.153 ग्राम आ गया, यानी कि मैस आ गया। मैस हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास, मैस आ गया, मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैस आ गया। ये वो वाला मैस आया है, ठीक है ना, ये वो वाला मैस आया है कि जो इस अमोनियम क्लोराइड के साथ, अमोनियम क्लोराइड का भी मैस फाइंड कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, इजाफी बात है। ये फाइंड ना भी करो या ना करो, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर हम मैस मालूम कर लेते हैं इसका भी। n इज इक्वल टू इतने मोल्स पर, इतने मोल्स का मैस कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मैस को निकालने के लिए मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस से। तो मोल कितना है हमारे पास? मोल आया है जी 1.8691। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस से। अमोनियम क्लोराइड का मोलर मैस कितना है? 53.5 है। ठीक है, यहाँ पर आ गया 99.99 ग्राम, यानी कि मैस आ गया हमारे पास इसका। यानी कि इतना मैस अमोनियम क्लोराइड का, इतना मैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इतने मैस से रिएक्ट करने के बाद बना रहा है ये। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? हंड्रेड ही लगा लो, जो उनसा पहले था ये 100 ग्राम। ठीक है ना, इतना मैस ही है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमने वो वाली मिकदार मालूम करनी है कि जो पीछे रह गई है। इतना मैस जो सा है वो यूज़ हुआ है केमिकल रिएक्शन के दौरान। केमिकल रिएक्शन के दौरान इतना मैस जो सा है वो यूज़ हुआ है। उसने ये नहीं कहा कि ये लेफ़्ट रह गया, यानी कि अमोनियम क्लोराइड के जब आप इतने मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, अमोनियम क्लोराइड के इतने मोल्स से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इतने मोल्स रिएक्ट करते हैं, उस दौरान जो सा मैस आया है वो ये आया। अब हम इस मैस को टोटल मैस से माइनस करेंगे और हमारे पास जो सी मिकदार आएगी ना वो होगी लेफ़्ट बिहाइंड व्हेन एक्सेसिव रिएजेंट रिएक्ट विद लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी कि टोटल अमाउंट से एक्सेसिव लेफ़्ट बिहाइंड, यानी कि अमाउंट ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट लेफ़्ट बिहाइंड ठीक है, कितनी अमाउंट पीछे रह गई है। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट से माइनस कर देंगे, टोटल अमाउंट है उसमें से माइनस कर देंगे जो सी ये वाली अमाउंट है, यूज्ड अमाउंट। टोटल अमाउंट है जी हमारे पास 100 ग्राम, इसमें से माइनस कर दिया। यूज्ड अमाउंट क्या है हमारे पास? 69.153 ग्राम, 153।
ठीक है, समझ आ गई। माइनस कर दिया, 100 में से माइनस कर दो 69.153 ग्राम, तो हमारे पास आता है 30.847 ग्राम। यानी कि इतनी अमाउंट एक्सेसिव रही है, यानी कि इतनी अमाउंट बाकी पीछे रह गई है। इस तरीके से हमने लेफ़्ट बिहाइंड अमाउंट भी मालूम कर लिया, एक्सेसिव रही है यानी कि। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ठीक है।